बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अदहा की नमाज का तरीका क्या है और इस नमाज की नीयत किस अंदाज से करनी है और इस नमाज में जो तकबीरात हैं उनकी तरतीब क्या है, तो आइए आज की इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ईद उल अदहा की नमाज या ईद उल फितर की नमाज वो उनके ज़हन से निकल जाती है, क्योंकि साल में एक मरतबा ये नमाज आती है। तो जब हम मस्जिद में ईद उल अदहा की नमाज या ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि फलां नमाज कैसे पढ़ रहा है, फलां नमाज कैसे पढ़ रहा है, तो लिहाजा हमें खुद इस नमाज का तरीका जो है वो आना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ईद उल अदहा की नमाज का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत किस अंदाज से करनी है, पहले आप ये बात याद रख लें कि नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। अगर आपके दिल में ये नियत है कि मैं ईद उल अदहा की नमाज पढ़ रहा हूं तो ये भी काफी है, और जुबान से नियत कर लेना ये ज्यादा बेहतर है, ये मुस्तहब है। अब ईद की नमाज की नियत किस अंदाज से करनी है, तो सबसे पहले आपने नियत इस अंदाज से करनी है कि 2 रकात नमाज ईद उल अदहा की मैं नियत करता हूं 7-6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह तरफ काबे शरीफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अब जब इमाम पहली तकबीर जब कहेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, तो आपने दोनों हाथों को बुलंद करके हाथों को बांध लेना है। जब हाथों को बांध लेंगे उसके बाद आपने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। अब सना पढ़ने के बाद जब इमाम दूसरी तकबीर कहेगा तो आपने हाथों को बुलंद करके हाथ नीचे छोड़ देने हैं। अब ये 2 तकबीरें होंगी। अब तीसरी तकबीर इसी तरह इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, आपने अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर कहकर आपने हाथ नीचे छोड़ देने हैं। अब जब चौथी तकबीर में इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेना है। अब ये चौथी तकबीर, अब इमाम चौथी तकबीर के बाद किरात करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद कोई सूरत जो है वो साथ मिलाएगा। अब ये 4 तकबीरें हो गई। अब पहली तकबीर जो है वो आपने हाथों को बुलंद करके हाथों को बांध लेना है, सना पढ़नी है, और दूसरी और तीसरी तकबीर में आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को छोड़ देना है। अब चौथी तकबीर में आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेना है। इमाम किरात करेगा, सूरत फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद कोई सूरत पढ़ेगा। अब जब वो सूरत पढ़ लेगा उसके बाद आपने रुकू करना है, सुजूद करना है, इसी तरह तमाम जो अरकान है नमाज के आपने अदा करने हैं। उसके बाद जब दूसरी रकत में आप खड़े होंगे तो इमाम जब दूसरी रकत में खड़ा होगा तो यहां पर जो है आपने शुरू में तकबीरात नहीं कहनी। शुरू वाली जो पहली रकत थी पहले आपने तकबीरात कहनी थी, उसके बाद इमाम किरात करता है, लेकिन दूसरी रकत में इमाम पहले किरात करेगा। अब पहले इमाम जो है वो अलहम्द शरीफ पढ़ेगा, उसके बाद की सूरत मिलाएगा, उसके बाद इमाम तकबीरात कहेगा। अब जब सूरत मिला लेगा अलहम्द शरीफ के बाद तब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को छोड़ देना है। इसी तरह दूसरी मरतबा फिर अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने हाथों को बुलंद करके छोड़ देना है। इसी तरह तीसरी मरतबा फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को छोड़ देना है। अब जब चौथी मरतबा इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है, आपने रुकू करना है, और इसी तरह सुजूद, कादा और तशहुद पढ़ के, दुआ पढ़ के आपने दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो इस तरह जो है वो ईद उल अदहा की नमाज का तरीका है। मैं दोबारा फिर दोहरा लेता हूं कि पहली रकत में जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, पहली तकबीर के बाद आपने सना पढ़नी है और हाथों को बांध लेना है। दूसरी तकबीर जब इमाम कहेगा तो आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को छोड़ देना है। तीसरी तकबीर जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने हाथों को बुलंद करके हाथों को छोड़ देना है। जब चौथी तकबीर इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपने हाथों को बुलंद करके हाथों को बांध लेना है। अब इसके बाद इमाम किरात करेगा कोई सूरत के साथ, अलहम्द शरीफ के बाद कोई सूरत मिलाएगा। अब जब 4 तकबीरें मुकम्मल हो जाएंगी, इसी तरह अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल करेगा। पहली रकत रुकू करेगा, सिजदा करेगा, उसके बाद फिर दूसरी रकत में जब आएगा, अब दूसरी रकत में शुरू में इमाम ने किरात करनी है, अलहम्द शरीफ पढ़नी है, उसके बाद अब इमाम तकबीरात कहेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, आपने पहली तकबीर के बाद हाथों को छोड़ देना है, दूसरी तकबीर के बाद फिर हाथों को छोड़ देना है, और तीसरी तकबीर के बाद फिर हाथों को छोड़ देना है, और चौथी तकबीर जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा आपने बगैर हाथों को उठाए सीधा रुकू में चले जाना है। रुकू करने के बाद सुजूद, कादा और तशहुद और इसी तरह पूरी नमाज को आपने मुकम्मल करना है। तो इस तरह ईद उल अदहा की नमाज का तरीका है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ आ गई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपने सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।